भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता, जाओ निकल जाओ हमारे घर से बाहर। भगा देंगे भरत जी को कि चाह गई चिंता गई और नसी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो ही साहम सा। चाह चली गई, चिंता चली गई, ना कुछ पाने की इच्छा है ना कुछ खोने का डर है, चले जा रहे हैं मस्ती में भरत जी। रास्ते में भील लोगों ने पकड़ लिया, माता जी के सामने बलि देंगे बलि देंगे। काली माता ने सोचा ऐसे भक्त की यदि मेरे सामने बलि हो गई तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। काली माता ने सबको भीलों को मार फटकार कर भगाया। अब भी भरत जी चले जा रहे हैं। अच्छा, उनके जो भैया लोग थे बढ़िया घी चुपड़ कर रोटी खाते थे, फिर भी दुबले पतले थे, और भरत जी नमक के साथ रोटी खाते थे फिर भी हष्ट पुष्ट। क्यों? बोले तुलसी बिरवाराम के और सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे तो पत्थर पर हरिया। जो राम के भरोसे है ना भैया, वो तो पत्थर पर भी हरिया जाते। भरत जी चले जा रहे हैं, रास्ते में रघुगण नाम का राजा मिला, उसको भी भरत जी ने सुंदर उपदेश किया, और उसके बाद में भरत जी भगवान का भजन करके प्रभु के धाम को प्रस्थान किए। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय। आगे चल करके अजामिल की कथा आती है। एक गांव में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते थे, और अजामिल नाम के जो पंडित जी हैं बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी थे, वेद में बड़े प्रवीण थे। लेकिन कहते हैं ना भैया, स्त्री चरितम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग्य देवो न जानाति, देवता नहीं जानते, तो मनुष्य की औकात क्या है कि वो स्त्री के चरित्र को जान जाए और मनुष्य के भाग्य को जान जाए। मनुष्य की औकात ही क्या है? जब देवता नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान पाएंगे? अजामिल आज एक जगह पूजा पाठ करने गए और लौट करके आ रहे थे, एक वेश्या को देख लिया, सुंदर वेश्या को, उसको अपने साथ लेकर के घर आ गए। अब वेश्या ने कहा जी ये कौन है घर में? बोले ये हमारी श्रीमती जी हैं, पत्नी है। ये पत्नी फतनी घर में रहेगी तो मैं नहीं रहने वाली, या तो इसको रखो या मुझे रखो। सो अजामिल पंडित जी उस गोरी चमड़ी पर इतने आकृष्ट हो गए कि अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और वेश्या को घर में रख लिया। अब वेश्या को चाहिए धन, तो धन कहाँ से आएगा? तो अजामिल पंडित जी डाकू बन गए। सोचो, जो वेद कर्म कांड करता था, पूजा पाठ करता था, आज वो डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पर चोरी करने डाका डालने जाता है, मस्तक पर काली पट्टी बांधकर, काले कपड़े पहनकर, काले घोड़े पर सवार होकर के जब चोरी करने जाता है, गांव वाले अपने अपने गेट बंद कर लेते, पूरी गांव में उसका भय है। अब एक दिन की बात थी कि वृंदावन से कुछ संत महात्मा लोग अयोध्या की ओर जा रहे थे। सीताराम 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 सीताराम। सभी संत महात्मा लोग अयोध्या की ओर चल रहे हैं, राम जी का गुणगान करते हुए वृंदावन से। सीताराम 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 जैसे अजामिल के गांव में पहुंचे तो वहां पर एक भक्त दिखा। संत महात्माओं ने उस भक्त को अपने पास बुलाया। अरे ओ भैया, इस गांव में किसी भक्त का घर हो तो बताओ। उसने सोचा ऐसे भक्त के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखोगे। देखो महंत जी, इस गांव में तो सबसे बड़ा यदि कोई भक्त है ना तो अजामिल पंडित जी हैं, उनसे बड़ा भक्त इस गांव में कोई है ही नहीं। अब महात्मा लोगों ने कहा अच्छा घर कहाँ पे है भैया उनका? बोले बस संत जी आप यहाँ से सीधे चले जाइए,
और बस पीपल का वृक्ष लगा होगा, उसी के सामने अजामिल पंडित जी का घर है। अच्छा, अब संत महात्मा लोग, रात्रि का समय था, बेचारे लोगों ने सोचा चलो पंडित जी के यहाँ भक्त भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, रात रुकेंगे और सुबह फिर अपनी अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। तो संत महात्मा लोगों ने जाकर के, और अजामिल तो डाका डालने गया था, भैया ये ठीक रहा, वरना संत महात्माओं को भी लूट लेता। तो जाकर के जैसे सागर को खटखटाया, अरे भक्त अजामिल दरवाजा खोलो। अजामिल तो नहीं था, उसकी पत्नी वो वेश्या वो बाहर निकली और संत महात्माओं को देख करके आंखों में बेचारी की आंखों से आंसू झरझराने लगे। अरे बेटी, भक्त अजामिल कहाँ है? महंत जी, लगता है आपके साथ किसी ने उपहास किया है। हमारे पतिदेव कोई भक्त नहीं है, हमारे पतिदेव तो इस क्षेत्र के सबसे बड़े डाकू हैं। हम तो इस लायक भी नहीं है कि आपको एक लोटा जल पानी की भी पूछ सके। अरे बेटे, कोई बात नहीं, लगता किसी ने हम लोगों के साथ मजाक किया होगा। ठीक है, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और संत महात्मा लोग जाने लगे तो इस वेश्या को याद आ गई, यह सोचने लगी मेरी माँ ने कहा था सबसे झूठ बोलना पर संत से झूठ मत बोलना। इसने जाकर संतों के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा आप हमारा छिपा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, पर मैं सूखा भोजन दे देती हूँ। सूखा तो आप दोनों बढ़िया बनाकर खाइए, वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। संत महात्मा लोगों को बात जम गई तो पीपल के वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लिए और वेश्या ने, वो अजामिल की पत्नी ने सब आटा सामान बनाने के लिए दे दिया। तो संत महात्मा लोगों ने बढ़िया टिक्कड़ बनाए और बढ़िया भुर्ता बनाया। और जैसे ही उनमें से संत महात्माओं में से जो महंत जी थे, वो जैसे निवाला तोड़कर और पाने लगे से उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। संत जी ने पूछा, महंत जी आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू? महंत जी ने कहा, देखो हमने इस दुष्ट अजामिल का दूषित अन्न खाया है, इसके लिए ऐसा कौन सा उपाय बताएं जिससे इसका उद्धार हो जाए। ऐसा कौन सा उपाय बताएं इसको? यदि हम इससे कहेंगे कि अमावस्या पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा किया करो तो ये नहीं करेगा, बड़ा दुष्ट है। इससे कहेंगे कि राम राम जपा करो तो नहीं जपेगा। इसको ऐसा कौन सा उपाय बताएं जिससे कि ये सुधर जाए, इसका जीवन संवर जाए। रात्रि भर महंत जी सोचते रहे, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो संयमी पुरुष होता है वो समाज के कल्याण की बातें सोचता है कि जो समाज गंदे रास्ते पर जा रहा है, इसको सही रास्ते पर कैसे लेकर के आए। इस संयमी पुरुष के लक्षण है। इतने में प्रातः काल 4 बजे डाकू अजामिल डाका डाल करके आ गए और संत महात्माओं को देखा तो आग बबूला हो गया। अरे किसने रोका है इन संतों को यहाँ पर? और सबके लोटा संगोटा छुड़ाने लगा। अच्छा, ये जो अजामिल था पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात और बताएं, डरना भी चाहिए। और दूसरी बात बताएं, फायदा भी इसी में है। ये अपनी पत्नी से बहुत डरता था। तो इसकी पत्नी जैसे बाहर आई, अरे काय को हल्ला मचा रहे हो जी? अब संत महात्मा आ गए तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर में तो अंदर प्रवेश नहीं की, बाहर वृक्ष के नीचे बैठ गई है, थोड़ा सा प्रसाद खा लिया, क्या चला गया? अच्छा, तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, तुमने रोका है तो हफ्ता भर रोक लो, महीना भर रोक लो, मेरा क्या? अंदर चला गया। जब संत महात्मा लोग जाने लगे तो अजामिल से बोलने लगे, बेटा हमने तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाया है। और जब संत महात्मा लोग प्रसाद पाते हैं तो उनको दक्षिणा दी जाती है। अजामिल बोला, क्यों भूतों ही से भूत मांग रहे हो? मेरी दक्षिणा यही समझो कि ये मैंने तुम्हारे सोटा लंगोटा नहीं छोड़ाए, वरना इनको भी यहीं रख जाओ और निकल जाओ यहाँ से। पत्नी बोली, क्यों? संत महात्मा बोल रहे हैं तो सुन नहीं सकते ध्यान से? हाँ महाराज जी, कहिए क्या बात है? अच्छा, हम ये कह रहे हैं बेटा, हमसे तुम्हें कोई पैसा नहीं चाहिए दक्षिणा में, हम तो ये कह रहे हैं तुम हमारी एक बात मान लो। हाँ हाँ कहो। बोले, बेटा अभी तुम्हारे यहाँ संतान कितनी है? अभी 9 संतानें हो गई, 10वीं होने वाली है। अच्छा, तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ जो 10वीं संतान होगी ना, तुम उसका नाम नारायण रख देना। संत महात्मा जानते हैं कि भाव को भाव अलख आलस भाव को भाव अलख आलस
जगत मंगल दिसहु नाम जगत मंगल दिसहु भाव कुभाव अलख आलसहु भाव कुभाव अलख आलसहु नाम जगत मंगल दिसहु नाम जगत मंगल दिसहु भाव कुभाव अलग आलस हो और नाम जपत मंगल दिसहु। बोले भगवान का नाम चाहे जैसे भी गाओ, लेट करके गाओ, सो करके गाओ, चलते गाओ, फिरते गाओ, आते गाओ, जाते गाओ, जैसे बने वैसे गाओ, वो तो कल्याण ही करता है। किसान जो होता है ना, जब खेती करता है तो बीज बीज बोता है तो ये नहीं दिखता कि वो सीधा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है, आड़ा जा रहा है, ठाड़ा जा रहा है, कैसा जा रहा है। किसान को तो बीज बोने से मतलब होता है, और किसान जानता है कि एक बार यदि हमने बीज बो दिया तो वो बिना उगे नहीं रहेगा, वो उगेगा ही। उसी प्रकार भगवान का नाम है, आप चाहे जैसे गाओगे वैसे आपका कल्याण करेगा। संत भगवान जानते हैं, इसलिए बताया। इसको कहेंगे कि सत्यनारायण की कथा करो तो नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय बता दिया कि यदि ये अपने बेटे का नाम नारायण रख लेगा तो दिन में कम से कम यदि 5 बार अपने बेटा को बुलाएगा तो कम से कम 5 बार तो नारायण का नाम जपेगा। इसलिए पुराने जमाने में हमारे बच्चों के नाम भगवान के नाम से मिलते जुलते रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि वैसे यदि हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे तो ऐसे तो ले ही लेंगे। लेकिन आजकल जो बच्चों का जन्म होता है ना, तो बच्चों के नाम कैसे रखे जाते हैं? पंडित जी भले दामोदर रख दें, पंडित जी भले मोहन रख दें, लेकिन ये नाम पसंद नहीं आते। फिर वो डिक्शनरी उस पर गूगल पर सर्च होते हैं नाम, नए बच्चे के नाम, और फिर क्या रखेंगे? पीयूष, पपीहा, सूती। अच्छा, एक मैया का नाम था, अच्छा देखो, जो छोटी बच्ची हो उसका नाम गुड़िया रखो तो कितना अच्छा लगता है। और वही जब गुड़िया हो जाए फिर उसको गुड़िया बोलो, है? छोटी बच्ची है उसका नाम गुड़िया रखोगे, बड़ा प्यारा लगेगा, गुड़िया रानी। और जब वही गुड़िया हो जाए फिर उसको गुड़िया रानी बुलाओ। तो जो नाम है, नाम की परिभाषा बड़ी है। यथा नाम तथा गुण, आप जैसा नाम रखोगे वैसे गुण आपके बच्चे में जरूर आएंगे। इसलिए नाम जो है भगवान के नाम से मिलते जुलते होना चाहिए। हमारे जो ऑर्गन बजा रहे इनका नाम बड़ा सुंदर, गोविंद। एक बार बुलाओगे गोविंद तो भगवान का नाम तो ले ही लोगे। तबला बजा रहे हैं, उनका नाम है श्री ओम। ओम में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। ओम का एक बार नाम लो, पूर्ण मंत्र तो ओम ही है। तो कहने का मतलब यही है कि नाम जो है भगवान के नाम से मिलते जुलते होना चाहिए। यहाँ पर इतना सुंदर उपाय बता करके, और इतना सुंदर उपाय बताया, उसके बाद में जो संत महात्मा हैं अयोध्या की ओर चले गए। और जब अजामिल के यहाँ 10वीं संतान हुई, तो 10वीं संतान जब हो गई तो इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अब तो भोजन करने बैठे तो कहता है, बेटा नारायण आ जाओ भोजन कर लो, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं, बेटा नारायण चलो बाजार चले, बेटा नारायण आओ स्कूल चलें। दिन में कम से कम 50 बार अपने बेटे को बुलाता है। और जब अंत समय में यमदूत पकड़ने के लिए आए अजामिल को, तो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, इसको कोई दिखा नहीं, उसका पुत्र ही खेल रहा था। सो कहने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। सो यहाँ से यमराज के दूत और वहां से नारायण के दूत आ गए, नारायण के पार्षद आ गए। और यहाँ से जब यमराज पकड़ के ले जा रहे थे कि यहाँ से नारायण के पार्षदों ने 2-2 चांटर लगाए,
यमदूतों को भगा दिया। अरे ये तो अपने बेटे को बुला रहा है। पार्षद कहने लगे ये भले ही अपने बेटे को बुला रहा था पर नाम तो नारायण का ले रहा था, इसलिए यमलोक का वासी नहीं, ये तो स्वर्ग का वासी है, वैकुंठ का वासी है, ये वैकुंठ जाने का अधिकारी है। तो नाम मात्र लेने से हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इतने सारे पाप कर सकें। जितनी भगवान की एक नाम में शक्ति है तमाम पापों को नष्ट करने की, हम उतने पाप कर भी नहीं सकते जितना प्रभु का एक नाम पापों को नष्ट कर सकता है। आगे आप लोगों ने सभी लोगों ने श्रवण किया था कि कश्यप ऋषि के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप चला गया था तपस्या करने और जो हिरण्याक्ष है उसका बराह भगवान ने उद्धार कर दिया था। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु और वह गर्भवती है। यहाँ पे हिरण्यकश्यपु ने नारायण की और ब्रह्मा जी की खूब तपस्या करी और ब्रह्मदेव की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मा जी की तपस्या से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरोही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अच्छा पता है जो ब्रह्मा जी हैं बड़े वरदान देते फिरते भैया और बाद में फिर पछताते हैं। एक बार एक कलियुगी भक्त दौड़ा और नारद जी के पास में गया। नारद जी से बोलने लगा ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं। पूरी सबसे जल्दी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, जाओ उनकी तपस्या करो तुम। अब इसने जाकर के और खूब और सुनो ब्रह्मा जी इसलिए भी प्रसन्न हो जाते क्योंकि उनका एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में, उसके अलावा उनका कहीं मंदिर नहीं है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भक्त ने जाकर के और वन में जाकर के खूब तपस्या करी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और जब 3 महीने तक तपस्या करी तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मरोही वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब भक्त कलियुगी था तो कहने लगा प्रभु अब क्या मांगू, आपके दर्शन मिल गए यही बहुत है। अरे तो तुम क्या ये सोचते हो कि खाली नारायण ही वरदान दे सकते हैं? तुम क्या ये सोचते हो कि खाली शंकर भगवान वरदान दे सकते हैं? अरे भाई मैं भी सृष्टि का रचनाकार हूँ, मुझसे भी वरदान मांग कर देखो। और सुनो तुमने 3 महीने तपस्या करी इसलिए 3 वरदान मांग लो। अब भक्त कलियुगी था तो कहने लगा प्रभु अब पहले वरदान में मुझे पहला वरदान मुझे ये दे दो कि मेरा बंगला बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी शादी हो जाए, तथास्तु। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी अचरज में पड़ गए, भाई इसने पहले का तो निपटाया नहीं, आगे का रिजर्वेशन पहले कर लिया और मांगा भी इस ढंग से कि मैं मना नहीं कर सकता, मांगा भी इस ढंग से है कि मैं मना भी नहीं कर सकता। अब तो एक दिन की बात थी कि ये भक्त अपने बंगले में सो रहा था और रात्रि में इंद्रदेव ने बारिश कर दी, पूरा डिस्टेम्बर नया नया करवाया था, सब धुल गया तुरंत। अब तो पुताई वाले को काय को बुलाए, डिस्टेम्बर धुल गया तो पुताई वाले को काय को बुलाए। ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े आए, कहो भक्त क्या बात है। बोले देखो ये हमारा डिस्टेम्बर धुल गया है, पहला वरदान हमें ये दे दो कि हमारे घर में कभी बारिश ना हो। दूसरा वरदान ये दे दो कि बारिश होने की वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो मच्छर काटते हैं, तुम मुझे मच्छर ना काटे। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे इसने 3 महीने तपस्या क्या कर ली, इसने तो हमें 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया। अब तो बुखार आए सो काय को डॉक्टर के पास जाए, मुंह में छाले हो जाए सो काय को डॉक्टर के पास जाए। ब्रह्मा जी को बुलाए, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या दे दो, पहले वरदान में ये दे दो, दूसरे वरदान में ये दे दो, जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा जी दौड़े नारायण के पास पहुंचे, बोले प्रभु 3 महीने क्या तपस्या कर ली उसने, मुझे 2 कौड़ी का नौकर बना के रख लिया, कुछ कृपा करो। नारायण ने कहा बड़ा वरदान देते फिरते हो, भोगो, बड़ा वरदान देते फिरते हो। हमारे नारायण तो पहले ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, तब वरदान देते हैं, ऐसे वरदान थोड़ी देते। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, सहायता करते हैं। सो सरस्वती मैया को आदेश दिया, जाओ जाकर के भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। और भक्त की जिह्वा पर जब सरस्वती मैया विराजमान हुई तो फिर से भक्त ने भगवान को ब्रह्मा जी को बुलाया, ओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी दौड़े चले आए, कहो भक्त क्या बात है। बोले पहले वरदान में हमें ये दे दो कि मुझे इस संसार से वैराग्य हो जाए,
दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएं। और तीसरा वरदान ये दे दो, अब इसमें 2 मिनट के लिए रुक गया। अब 2 मिनट के लिए रुका तो ब्रह्मा जी के नटकुंड ढीले हो गए सिंहासन के। ऐसा न हो कि ये ब्रह्मलोक मांग ले। तो तीसरे वरदान में कहने लगा ब्रह्मा जी, तीसरा वरदान ये दे दो कि हमारी इस संसार से मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा जी बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू, तू चाहे मुक्ति ले ले चाहे भुक्ति ले ले, मेरा पीछा छोड़। तो ये कलियुगी भक्त हैं भैया, इनका कोई भरोसा नहीं है। और हिरण्यकश्यपु ने जब भगवान ब्रह्मा की तपस्या करी, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यपु कहने लगा मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं अमर कैसे कर दूं? तो फिर मैं जितने वरदान मांगू उतने वरदान आपको देने पड़ेंगे। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, तुमने इतनी कठिन तपस्या करी है तो तुम जितने वरदान मांगोगे मैं उतने वरदान तुम्हें दूंगा। अभी हिरण्यकश्यपु मांगता, बोले पहला मुझे वरदान दे दो कि मैं ना नीचे मरूं ना मैं ऊपर मरूं। ब्रह्मा जी बोले हस्तु, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, और आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। अब इतने सारी वरदान पाकर तो कोई भी अजर अमर हो सकता है। ये तो सोचने लगा कि हम तो अमर हो गए, अब हमें कोई मारने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए। अब यहाँ पर जब कयादु गर्भवती थी तो इनको नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ था। और कयादु के गर्भ में भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज थे। और प्रहलाद जी महाराज ने गर्भ में ही नारद जी से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, नवदा भक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ से हिरण्यकश्यपु लौट करके जब आया तो यहाँ पर कयादु के गर्भ से श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म होता है। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। और जब प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, धीरे धीरे प्रहलाद जी महाराज बड़े हुए। इनका एक आश्रम हिरण्यकश्यपु का एक विद्यालय था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। और वहां के गुरुजी का नाम था संडामर्क। शुक्राचार्य जी के 2 शिष्य थे जिनका नाम था संडामर्क। एक को सुनाई नहीं देता था और एक को दिखाई नहीं देता था। और शुक्राचार्य जी कि 2 शिष्य हैं ये संडामर्क। हिरण्यकश्यपु ने संडामर्क को बुलाया, बोले धराओ हमारा ये पुत्र है, जाओ इसको राक्षसी ज्ञान दो। प्रहलाद जी को लेकर के गए और समझाने लगे, बेटा ये देख रहे हो ये तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले ये हमारे भगवान नहीं, ये तो हमारे पिताजी हैं हिरण्यकश्यपु। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने नारायण की प्रतिमाओं को हटा करके खुद की प्रतिमाएं रख दी थी मंदिर में और कहता था हवन करना है तो मेरे नाम का करो, पूजा पाठ करनी है तो मेरे नाम की करो, जयकारा लगाना है तो मेरे नाम का लगा। बोलो हिरण्यकश्यपु भगवान की। आपको नहीं लगाना भैया, वो बोल रहा था कि मेरे जयकारे लगो। आप लोग क्यों लगा रहे हैं? आप लोग वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे लगाया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ये तो हमारे पिताजी हैं, ये भगवान नहीं है। यहाँ अब संडामर्क सिखाते हैं, बेटा देखो तुम हिरण्यकश्यपु 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 जपा करो। तो प्रहलाद जी ने सभी गुरु जी को ही बुला लिया, इधर आओ हम तुम्हें नवदा भक्ति का ज्ञान में। और प्रथम भगतीशं मां
अपने गुरुओं को प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो सारे जो गुरुजी लोग जो थे ना, सब आकर के पास में बैठ गए और यहाँ प्रहलाद जी महाराज ने सभी लोगों को, अपने शिष्यों को बुला लिया। शिष्यों को बुलाकर कहने लगे, इधर आओ और नारायण नारायण का नाम जपें। शिष्य लोग बोले, देखो प्रहलाद मित्र, यदि तुम्हारे पिताजी को पता चल गया कि तुम नारायण नारायण का नाम गवा रहे थे सभी लोगों से, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके सो जग बैरी होय। बोले जिसका रखवाला वो ऊपर वाला है, उसका भला पिताजी क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम तो इधर आओ, नारायण नारायण का नाम गाओ। तो प्रहलाद जी ने तमाम शिष्यों को बुला लिया। एक मृदंग बजाने लगा, एक झांझर बजाने लगा। तो गुरुजी संडामर्क को भी बीच में बिठा लिया, तुम भी यहीं बैठो, नारायण का नाम गाओ। और शुक्राचार्य जी बाहर बैठे थे और सबको बुला करके नारायण नारायण गवाने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण को भेजाया, जाओ अंदर जाकर देखो ये नारायण नारायण की ध्वनि कहाँ से आ रही है। सैनिकों ने आकर के देखा कि प्रहलाद जी बीच में खड़े हैं, संडामर्क पास में खड़े हैं, शिष्य लोग सभी नारायण नारायण का कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही सैनिकों ने प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो वो सैनिक भी नारायण नारायण गाने लगे। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सोचा कि मुझे ही जाना पड़ेगा, ऐसे काम बनने वाला नहीं है। तो शुक्राचार्य दौड़ करके आए और अंदर जाकर के देखा। संडामर्क ने कहा, प्रहलाद गुरुजी आ गए। संडामर्क से प्रहलाद जी कहते, चिंता मत करो, इनको भी बीच में उछाल कर खाओ। तो सैनिकों ने और प्रहलाद जी ने शुक्राचार्य जी को उठाया और उछाल कर गाने लगे। तुम भी गाओ, हम भी गाए, नारायण विद्यालय में आकर देखा कि प्रहलाद जी, शुक्राचार्य जी, संडामर्क और सभी सैनिक और शिष्यगण नारायण नारायण का नाम गा रहे थे। और यहाँ हिरण्यकश्यप ने जोर से अपनी गदा पकड़ी और जैसी गदा पकड़ी सारा वातावरण शांत हो गया। प्रहलाद, तू मेरे नारायण का नाम गा रहा है, तू मेरे नारायण का नाम गाता है। प्रहलाद जी को पर्वत से नीचे फेंका गया, फिर भी नहीं मरे। प्रहलाद जी को आग में जलाया गया, होलिका जल गई पर प्रहलाद जी नहीं जले। प्रहलाद जी को एक गरम खंबे से लिपटाया गया, फिर भी प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अब नारायण का नाम सुनकर के हिरण्यकश्यप की तो रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए। आज तेरे नारायण को ही सबसे पहले देखेंगे, तुझे बाद में देखेंगे, बता तेरा नारायण कहाँ छिपा हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो मेरे कण कणों में विद्यमान है पिताजी। कहाँ कहाँ बताऊं, हम में, तुम में, सब में नारायण है। क्या तेरे नारायण इस खंबे में भी छिपे हुए हैं?
प्रहलाद जी ने देखा कि उस खंबे पर एक चींटी चलती हुई जा रही थी, उसमें नारायण के दिव्य दर्शन हो गए प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरे नारायण तो इस खंबे में भी छिपे हुए हैं। हिरण्यकश्यपु ने जाकर के अपनी जोर से गदा का प्रहार जब खंबे पर दिया, खंबा बीच में से फट गया और नारायण नरसिंह देव का रूप लेकर के प्रकट हुए और जोर से हुंकार भरते हुए जो प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु 4 पलकाएं खाकर सीधे दूर गिरा। जाकर के हिरण्यकश्यपु और नारायण भगवान का घोर युद्ध छिड़ गया। भगवान मारते नहीं हैं, शाम तक का समय लेकर के क्लोर करते रहे, धीरे धीरे क्लोर करते रहे और जैसे गोधूली बेला का समय आया, गोधूली बेला के समय नरसिंह भगवान ले जाकर के और बीच दहली पर बैठ जाते हैं और हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में डाल लिया और जैसे ही अपने नखूनों से उसका वध करने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यहाँ नरसिंह भगवान बोले, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान बोले, ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया था, पुरुषोत्तम मास। अच्छा महीना तेरा भी होते हैं, अच्छा मुझे यदि पता होता तो मैं ये महीना भी मान लेता। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मादेव से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से बनूं। नरसिंह भगवान बोले, ये जो तो मेरे लंबे लंबे नखून देख रहा है ना, बस तेरा इसी से ऑपरेशन करूंगा, चिंता मत कर। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि ना मैं नर से मरूं ना मैं सिंह से मरूं। भगवान कहने लगे, तू ही बता कि मैं नर हूं कि सिंह हूं। और जब हिरण्यकश्यपु ने नीचे से ऊपर तो देखा, बोले, ना तो आप नर हो ना आप सिंह हो, आप तो नर सिंह हो। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। भगवान कहने लगे, तू ही बता कि तू ऊपर है कि तू नीचे है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, ना तो मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे हूं, आपकी गोद में पड़ा हुआ हूं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान कहने लगे, भैया बड़े वरदान प्राप्त करे तूने, अब कौन सा वरदान प्राप्त किया? बोले, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। अब ये नरसिंह भगवान बोले कि तू ही बता कि तू अंदर है कि तू बाहर है। अब ना तो ये अंदर था ना बाहर था, बीच दहलीज पर था। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया है। कौन सा वरदान प्राप्त किया भैया? बोले, मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है कि ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो तू ही बता कि दिन है कि रात है। और यहाँ पर जैसे देखा, बोले, ना तो ये दिन है ना तो ये रात है, ये तो गोधूली बेला का समय है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले, अब कैसे नहीं मार सकता? अब तो मारूंगा। और भगवान नरसिंह देव ने जोर से हुंकार भरते हुए अपने नखूनों को लेकर के और हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर दिया, उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में धारण कर लिया और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो हिरण्यकश्यपु उद्धारक भगवान की जय। यहाँ हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ। हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के बाद में नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को सिंहासन पर